मरकज के प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर तनाज़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने इस प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा कर दिया है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से उस इलाके में बनी कई मसाजिद को नुकसान पहुंच सकता है। इस मुद्दे पर उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है। अमानतुल्लाह खान के मुताबिक कई पुरानी मसाजिद को मुमकिन नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनकी जानिब से मरकज से 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इंतबाह जारी करते हुए कह दिया है मस्जिदों के साथ हुए नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बयान में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से मानसिंह रोड पर जाब्तागंज मस्जिद, वाइस प्रेसिडेंट रिहाइशगाह की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी भी हालात में इन मस्जिदों को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मस्जिद जाब्तागंज को लेकर काफ़ी लोग तशवीशनाक हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिसमें मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत शहीद कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरी तमाम आला अधिकारियों से बात हुई है, मेरे पास नक्शे मौजूद हैं जिसमें मस्जिद को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और किसी भी तरह का कोई खदशा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लीडर अब अमानतुल्लाह खान ने एतराज जताया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को लेकर। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते मसाजिद को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद है फोन लाइन पर तमाम अपडेट्स के साथ। शुएब, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर अब बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने एतराज जताए। क्या एतराजात हैं शुएब उनके? हालांकि बीच में खबर आई थी कि इमाम की जानिब से कहा गया था कि ये खत उनका लिखा जाना एक अफवाह है, सच्चाई क्या है आप बताएं। देखिए, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जो प्रोजेक्ट हुआ है और जो उनका इलाका है जहाँ पर जो इमारतें बनी है, भवन बनना है, वहाँ पर ये कहा जाता है मीडिया पर भी कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक नक्शा भी इसमें डाला जा रहा है कि कई ऐसी मसाजिद है तारीखी जो शहीद की जा सकती है, उनको वहाँ से नज़ीम किया जा सकता है। तमाम चीजों को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, जो मसाजिद है उनके अंदर आती है, जियागंज के कलेक्टर उन्होंने लिखा है और उन मसाजिदों में जो विजिट करते हुए पूछा है कि क्या सचमुच मस्जिद को मुनज़्ज़म करने की इस प्रोजेक्ट के तहत तैयारी है क्या। 10 दिनों में वहाँ से कोई जवाब दिया जाए ताकि लोग मुतमईन हो कि ऐसा नहीं होगा। सबके बीच में जो जाब्तागंज की जो मस्जिद इंडिया गेट के पास थी, वहाँ पर जो इमाम है मौलाना जारी हुआ जिसको हमने दिखाया है तमाम जिनको, तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें अफवाहें हैं। अधिकारियों से, अफसरों से उनकी बातचीत की है, नक्शा भी उन्होंने दिखा है। कोई इस तरह की जो मस्जिद है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आ रही या शहीद करने का कोई इरादा है। तो एक तरफ इमाम बात है, दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा है। तो आप देखना यही है कि क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है क्या इस लेटर पर। अब ज्यादा जो बातें हैं वो साफ हो पाएगी कि जिस तरह से इमाम जो असद खान चलाई है मस्जिद के इमाम, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि इस तरह की कोई बात। शुएब, आप हमारे साथ बने रहें, एक अपडेट इस बीच अपने नाज़रीन को पहले दे देते हैं। आप बने रहिए शुएब हमारे साथ। तो दिल्ली में इंडिया गेट पर वाकई मस्जिद जाब्तागंज के इमाम असद खान फलाई ने हालांकि ये वाज़ेह किया है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट की मस्जिद जाब्तागंज को शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन ये सरासर झूठ है और अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों पर ध्यान ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनके अफसरान से बात हुई है, मस्जिद बिल्कुल महफूज रहेगी। तो शुएब, इस तरह से अफवाहों इधर चंद दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मस्जिद जाब्तागंज को लेकर काफ़ी लोग तशवीशनाक हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिसमें मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत शहीद कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरी तमाम आला अधिकारियों से बात हुई है, मेरे पास नक्शे मौजूद हैं जिसमें मस्जिद को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और किसी भी तरह का कोई खदशा नहीं है। तो शुएब, हालांकि जाब्तागंज मस्जिद के इमाम ने यकीन दहानी कराई लोगों को भी कि उनकी तमाम मुतालिक अफसरान ओहदेदारान से बात हो चुकी है,
इंडिया गेट वाली मस्जिद को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हुई हैं। शुएब, आप बिल्कुल देखिए, इमाम साहब की बात इस तरह से बता रहा था कि असद खान फलाही ने साफ कर दिया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया बाकायदा, जिसको भी हमने दिखाया भी नाज़रीन को। वो कह रहे हैं कि तमाम अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पर ये फैल रही है। अधिकारियों से बात की है, इसके साथ साथ उन्होंने नक्शा भी देखा है। तो किसी भी तरह की जो मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की जो अफवाहें ना फैलाई जाए। तो अभी जो इस मामले को लेकर हम कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, दूसरी तरफ इमाम साहब उसका इंकार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से चूंकि इस तरह की कोई बात हुई नहीं है अभी, तो कोई जवाब जब आएगा या सरकार की तरफ से कुछ साफ होगा तो ज्यादा जो स्थिति है वो बेहतर होगी। लेकिन उन अटकलों को, उन अफवाहों को थोड़ा विराम इमाम साहब के बयान से लगेगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और उन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इन सरगर्मियों पर, इन चर्चाओं पर शुएब, क्या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने आया, कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने तो नहीं आई। देखिए, सेंट्रल विस्टा को लेकर तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष दूसरे तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसमें एक मजहबी एंगल भी सामने मस्जिदों को लेकर आ गया था। हालांकि हुकूमत की तरफ से अभी इसी तरह की कोई जो चीजें हैं वो अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इसका बाद अगर बढ़ रहा है या तनाजा आगे बढ़ रहा है तो यकीनन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब है या कोई इस तरीके से। जी बिल्कुल शुएब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे अपडेट लेंगे शुएब।